वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं टीपी सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग टीपी। तो अभी मैं जा रहा हूं प्रयागराज के लिए। आज रात रुकेंगे वृंदावन में। अभी मैं निकल चुका हूं पंचकुला से और आगे आने वाला माजरी चौक, उससे मुड़ जाएंगे हम राइट। देन उसके बाद 10 से 12 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा डकोली में। फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे और इन यात्रा में करीब 4 दिन का टाइम लगेगा। 4 दिन बाद हमारी वापसी है। पहले रुकेंगे वृंदावन, उसके बाद जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज करीब यहाँ से 900 किलोमीटर है। 16 से 17 घंटे का टाइम लगेगा और वृंदावन पहुँचने में 6 घंटे का टाइम करीब लगेगा, जिससे 450-425 किलोमीटर है यहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास डकोली में। वहाँ पे कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, वो बैठेंगे और उसके बाद आधे घंटे बाद हम यात्रा आगे शुरू करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं मुकेश जी, जो इस वाहन के कैप्टन है। ये जो सामने रोड दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के लिए जा रहा है और पीछे सीधा शिमला, और आगे जाके जीरकपुर में लेफ्ट साइड मुड़ेंगे और सीधा हम दिल्ली हाईवे पे चलते रहेंगे। नियर बाय दिल्ली के पास जाकर के लेफ्ट कट होगा, सीधा गाजियाबाद होते हुए आगरा, कानपुर, देन प्रयागराज की यात्रा तय करेंगे। संगत लोग मेरे साथ जा रहे हैं आज। पहला स्टॉप हमारा होगा वृंदावन, उसके बाद होगा प्रयागराज। यहाँ से करीब 6 से 7 घंटे का टाइम वृंदावन, और अभी टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आप लोगों को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ वृंदावन से आगे प्रयागराज के लिए। प्रयागराज वहाँ से करीब 500 किलोमीटर है। टोटल मिला के 900 किलोमीटर की जर्नी है। चलते आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी धार्मिक यात्रा शुरू होती अभी से। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में जो विचार आया कि चलते हैं प्रयागराज, तो उसके पीछे का मतलब क्या तंत्र क्या है, ये बताइए। ये जो महाकुंभ है 144 साल बाद आ रहा है। तो इसलिए हमें लगा कि हमें जरूर जाना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। अमित भाई, आप बताइए प्रयागराज आप क्यों जा रहे हैं और इसका महत्व क्या है? महत्व है, ये संगम है और तीनों नदियों का संगम है। सारे पाप धो के आएंगे अपने। चलिए शंकर जी, हमारे परम मित्र अजीज, इनको तो भगवान ने ज्ञान का सागर दिया है। अब ये अपने ज्ञान से हमें अमृत वर्षा करके दिखाएंगे। बताइए। देखो, ये जो संगम है, ये 3 नदियों का संगम है धरती पे। 3 समुद्र का संगम है रामेश्वर धाम। तो ये बहुत बड़ा धाम है। भगवान के आशीर्वाद है हम सब पे कि हम वहाँ जा रहे हैं और आशीर्वाद लेंगे। और अमृत की बूंद जहाँ पे गिरी है, ठीक है, उस अमृत की बूंद का आशीर्वाद लेंगे। सारे देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। चलिए, अभी एयरप्लेन भी ऊपर से जा रहा था लैंड करने के लिए। हो सकता है ये अगला ट्रिप इनका प्रयागराज का ही हो। बताइए कुछ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर गोइंग ऑन ए वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और हम पहली बार प्रयागराज जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 144 इयर्स के बाद हमें ये मौका मिलने वाला है। सो इट्स समथिंग फॉर आवर जनरेशंस ऑल्सो, कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं। चलिए अनंत जी, आप बताइए। कॉपी पेस्ट है, चलिए ओके ठीक है। अब उन्नति ने बताना है कि पहली बार आप प्रयागराज जा रहे हो। मन में तो काफी जिज्ञासा होगा। बहुत जिज्ञासा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, तो ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है। ओके जी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्रयागराज जाने के लिए। हर हर महादेव। चलिए हमारे साथ मीनाक्षी भाभी कुछ बताना चाहेंगे आप? भैया, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ प्रयागराज जाने के लिए। मुझे अभी से बहुत पॉजिटिव वाइब्स नजर आ रही हैं और बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम वापस आएंगे। सेम, मेरी तरफ से भी सेम। ठीक है, हरी जी है। चलिए, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी है। चलिए, आप क्या टॉफी लेने के लिए गए थे? महादेव जी के बारे में 2 शब्द बताइए, या प्रयागराज के बारे में? सबसे बड़ी वो भक्तन हूँ महादेव। भगवान ने तो मुझे आशीर्वाद में महादेव दिए हैं और आज मौका मिला है कि हम प्रयागराज जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने दोस्तों के साथ यात्रा करने का, और इस बात की भी खुशी है कि पहली बार मैं यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ और ये लोग बहुत खुश हैं इस बात से। यात्रा तय करते हैं। सारे संगत लोग जो है वो बैठ गए हैं गाड़ी में। 4 सर्विनिया, और इसकी कीमत जो है 35 लाख प्लस होगा। महादेव, जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी।
भाई अब मैं उतर गया हूँ विवान के पास। तो यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक लिए है, तो उसके बाद सीधा 10 से 15 मिनट में हम लोगों का प्लान है फिर आगे की तरफ। चलो ये चाय पीने के लिए चलो। विवान रेस्टोरेंट है ये है सामने रिसेप्शन और इनके राइट साइड में है रेस्टोरेंट। ये देखिए रिसेप्शन। तो मैं पहुंच गया यहाँ पे रेस्टोरेंट में। भाई शंकर जी ने अभी 12 चाय का ऑर्डर दिया और कोई भी चाय पीने के लिए तैयार नहीं है। 12 चाय से उठा कर 7 चाय पे आ गया। बताओ, मतलब एक चाय का लोड नहीं ले रहे यार, बताओ। हाँ भाई अब हमने चाय चू पी ली, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अगला स्टॉप जो है मुरथल है, वहाँ पे खाना खाना है। सबको अभी भूख नहीं लगी थी, कहते कि मुरथल में ही भूख लगेगी क्योंकि वहाँ का परोठा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखो संगत लोग उतर रहे हैं, इनको भूख बहुत लगी है यार। बहुत पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। ठीक है, हमारी ये फोर्ट्स अर्बेनिया और हम रुक चुके हैं। ये सामने मन्नत रेस्टोरेंट है। अब चलते हैं यहाँ पे लंच करते हैं। लंच करने में मेरे हिसाब से 40 से 50 मिनट का टाइम लगेगा। चलते भाई। ये देखो गाड़ियों की भीड़, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है। इट मीन्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट देखते जाकर के अंदर जाकर के देखते हैं कैसा रहता है इनका फूड और टेस्ट करने के बाद बताएंगे। ये सामने मन्नत रेस्टोरेंट है, मन्नत रेस्टोरेंट समौल खां। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। ये देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। का रेस्टोरेंट अंदर वाला एरिया। भाई हमने खाने का ऑर्डर दिया था, खाना मतलब दोबारा ऑर्डर देना पड़ा, कुछ ज़रूरत और पड़ गई लोगों को, तो अभी दिया है। दोबारा दूसरा ट्रिप लग रहा है। अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ और आप लोगों ने बताना है इतना जो खाना आप लोगों ने ऑर्डर किया वो कैसा लगा। चलो सारी बात ठीक है, मतलब एवरेज आप कह सकते कि खाना बढ़िया था, है ना। चलो लेकिन हमारा बजट 3000 का था, 6000 खर्चा किए। रात में जो है ना हम लोगों ने फास्ट करना है। सबको मंजूर है? मंजूर है ना। चलो मजाक कर रहा था यार। एक्चुअली मेरी स्ट्रेटजी चली नहीं, मेरे को 1 घंटा और लेट कराना था, रात को खा ही नहीं पाता। अच्छा गए थे राई में, एक पेट्रोल स्टेशन है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जहाँ पे हम इसमें डीजल डलवा रहे थे। ये अपनी गाड़ी है, तो करीब इसका 70 लीटर का टैंक है और 6 से 6,500 रुपये का डीजल इसमें डलेगा। चलो भाई, तो फिर अभी हमने पलवल में चाय पी ली मन्नत ढाबे पे, और चाय के लगे 330 रुपये। पहले इन्होंने चाय बड़ी हल्की बनाई थी, हल्की मतलब फीकी। उसके बाद इन्होंने कड़क चाय बनाई। भाई अमित, कड़क चाय पी के मज़ा आया? बहुत मजा आया। पहले तो हल्की लग रही थी, ठीक है ना, ज़्यादा डाला। लेकिन यार चाय के भी 330 रुपये यार, जहाँ जाते बहुत तगड़ा बिल बनता है यार चाय के, और साथ में नमकीन थोड़ा बहुत है। नमकीन तो अलग। अच्छा नमकीन अलग है, केवल चाय के 330 रुपये है। तो चलो भाई, चाय पी ली है। ये अपनी फोर्ट्स अर्बेनिया की गाड़ी खड़ी है अपने लिए, और ये सामने मन्नत ढाबा पलवल। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं गाड़ी में, बैठते हैं। तो चाय कैसी लगी भैया? चाय बढ़िया लगी। चाय ठीक लगी। थोड़ा मोटी चाय थी, थोड़ी मोटी चाय मतलब मिल्क की मात्रा ज़्यादा थी, मलाई ज़्यादा हो गया था। ब्रजभूमि में। अच्छा ब्रजभूमि में है। तो ये है भाई बोट क्लब, आपको ये दिखा रहा हूँ, ये नज़ारा सुबह सुबह का दृश्य।